कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनग पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, करुणा और सृजन की आधारशिला माना गया है। वह केवल परिवार की संरक्षिका ही नहीं, बल्कि समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की संवाहिका भी है। जब परंपरा के आदर्श और आधुनिक अवसर एक साथ मिलते हैं, तब नारी की क्षमता और अधिक विकसित होकर समाज के समग्र विकास को नई दिशा प्रदान करती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और दार्शनिक परंपराओं में नारी की महिमा का उल्लेख अनेक रूपों में मिलता है। नारी को कभी माता, कभी शक्ति, तो कभी विद्या और समृद्धि की अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भारतीय संस्कृति का यह दृष्टिकोण नारी के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना को दर्शाता है। समय के साथ समाज में अनेक परिवर्तन हुए। आधुनिक युग में महिलाओं की भूमिका शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, साहित्य, राजनीति और उद्यमिता जैसे अनेक क्षेत्रों में विस्तृत हुई है। आज नारी केवल परिवार की धुरी ही नहीं है, बल्कि वह समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय और महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभा रही है। इस प्रकार आधुनिक सशक्तिकरण की अवधारणा को भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से जोड़कर भी देखा जा सकता है। भारतीय समाज में नारी की शक्ति और क्षमता को प्राचीन काल से ही स्वीकार किया गया है। हमारे प्राचीन शास्त्रों और साहित्य में नारी को जीवन की आधारशिला माना गया है। एक प्रसिद्ध उक्ति है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता का वास होता है। यह विचार एक आदर्श वाक्य ही नहीं है, बल्कि भारतीय सामाजिक दृष्टि का मूल भाव भी रहा है। परिवार और समाज की संरचना में नारी को केंद्र में रखकर ही जीवन के विविध संबंधों का विकास हुआ है। माता, बहन, पत्नी और पुत्री के रूप में नारी परिवार को प्रेम, स्नेह और संस्कारों से जोड़ने का कार्य करती है। भारतीय परंपरा में नारी को गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं माना गया है। प्राचीन काल में अनेक विदुषी महिलाओं ने शिक्षा, दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे ज्ञान और विचार की धारा को आगे बढ़ाने में पुरुषों के साथ समान रूप से सहभागी भी रही हैं। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति में नारी की बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता को भी पूर्ण सम्मान दिया गया है। नारी शक्ति का प्रतीक है। कैसे? भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक सामर्थ्य ही नहीं है, बल्कि वह आंतरिक ऊर्जा है जो सृजन, संरक्षण और परिवर्तन की प्रेरणा देती है। भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में देवी के विविध रूप इसी शक्ति के प्रतीक माने गए हैं। नारी की यह शक्ति जीवन के अनेक क्षेत्रों में दिखाई देती है। परिवार की कठिन परिस्थितियों में धैर्य, साहस के साथ आगे बढ़ना, समाज में नैतिक मूल्यों को बनाए रखना और आने वाले पीढ़ियों को संस्कार देना, ये सभी कार्य नारी की आंतरिक शक्तियों के उदाहरण है। इतिहास और समाज में अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब महिलाओं ने अपने साहस, त्याग, दृढ़ संकल्प के माध्यम से समाज को नई दिशा प्रदान की है।
यह स्पष्ट करता है कि नारी केवल संवेदना और करुणा की प्रतीक ही नहीं, बल्कि संघर्ष और नेतृत्व की क्षमता से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति का रूप मानना केवल आस्था ही नहीं है, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों में से उत्पन्न एक गहरी सांस्कृतिक समझ भी है। नारी संवेदना और करुणा का स्रोत है। कैसे? यदि शक्ति नारी के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है, तो संवेदना उसका दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। भारतीय समाज में नारी को करुणा, ममता, सहानुभूति की प्रतिमूर्ति माना गया है। माता के रूप में नारी अपने बच्चों को प्रेम और संरक्षण प्रदान करती है। वह केवल उनका पालन पोषण ही नहीं करती, बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का पाठ भी सिखाती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में मां शब्द को अत्यंत पवित्र और आदरणीय माना गया है। नारी सृजन की आधारशिला है। कैसे? नारी को सृजन का स्रोत माना जाता है। प्रकृति की भांति भी वह जीवन को जन्म देने और उसे विकसित करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में नारी को जननी कहा गया है। सृजन का अर्थ केवल जैविक जन्म तक सीमित नहीं है। नारी अपने विचारों, कार्यों और योगदान के माध्यम से समाज में नए विचारों, नई संभावनाओं और नए विकास की राह भी प्रशस्त करती है। शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस सृजनात्मक शक्ति का प्रमाण है। परिवार के स्तर पर भी नारी ही वह शक्ति है जो बच्चों के व्यक्तित्व और संस्कारों का निर्माण करती है। आने वाले पीढ़ियों में निर्माण कार्य में नारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार नारी का सृजनात्मक योगदान समाज और संस्कृति के निरंतर विकास का आधार भी माना जा रहा है। वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण की चर्चा व्यापक रूप में की जा रही है। इसका मूल उद्देश्य महिलाओं में शिक्षा, अवसर और अधिकार प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन से जुड़े कई निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके और समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी भी निभा सके। भारतीय समाज में भी पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। शिक्षा के प्रसार, आर्थिक अवसरों की उपलब्धता और सामाजिक जागरूकता के कारण महिलाएं आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता का परिचय दे रही हैं। आज महिलाएं प्रशासन, विज्ञान, शिक्षा, खेल, साहित्य और उद्यमिता जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी प्राप्त कर रही हैं। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि जब महिलाओं को अवसर और सहयोग मिलता है, तो वे समाज और राष्ट्र के विकास में अत्यंत प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। आधुनिक सशक्तिकरण की यह प्रक्रिया भारतीय संस्कृति के मूल्यों के साथ भी सामंजस्य स्थापित करती है, क्योंकि भारतीय परंपरा ने सदैव नारी की शक्ति, ज्ञान और क्षमता को स्वीकार किया है। परंपरा और आधुनिकता का समन्वय भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। वह समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करते हुए भी अपने मूल्यों को बनाए रखती हैं। नारी के संदर्भ में भी यही दृष्टिकोण देखने को मिलता है। एक और भारतीय परंपरा में नारी को शक्ति, संवेदना और सृजन का प्रतीक माना गया है, वहीं दूसरी ओर
आधुनिक समाज उसे शिक्षा, अधिकार और अवसर प्रदान कर उसकी क्षमता को व्यापक स्तर पर विकसित करने का प्रयास कर रहा है। परंपरा और आधुनिकता का यह समन्वय नारी के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। यदि नारी अपने सांस्कृतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखते हुए आधुनिक ज्ञान और अवसरों का उपयोग करे तो वह समाज को एक संतुलित और प्रगतिशील दिशा प्रदान कर सकती है। इस प्रकार नारी केवल सामाजिक परिवर्तन की सहभागी ही नहीं बल्कि वह एक नई सभ्यता के निर्माण की प्रेरक शक्ति भी बन सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव एक विशेष और सम्मानित स्थान प्राप्त रहा है। उसे शक्ति, संवेदना और सृजन के अद्वितीय संगम के रूप में देखा गया है। नारी की यह विशेषताएं उसे परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाती है। आधुनिक युग में जब नारी सशक्तिकरण की अवधारणा व्यापक रूप में विकसित हो रही है, तब यह आवश्यक है कि हम भारतीय संस्कृति परंपरा में निहित नारी सम्मान और गरिमा के मूल्यों को भी स्मरण रखें। यदि समाज नारी को शिक्षा, अवसर और सम्मान प्रदान करे तो वह अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ मानव समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दे सकती है। इस प्रकार नारी वास्तव में शक्ति, संवेदना और सृजन का एक ऐसा संगम है जो भारतीय संस्कृति की आत्मा को जीवंत बनाए रखता है और भविष्य के उज्जवल समाज की आधारशिला भी स्थापित करता है।